ब्रीडर की क्या खासियत होनी चाहिए? 30,000 से 1,00,000 रुपए तक की हाँ। बकरी तो बिकती भी है क्या? आपने 1,00,000 की कहीं बेची क्या आपने? एवरेज कितनी इनकम हो जाती होगी आप? और कोई अब इस बिजनेस में आना चाहे तो कैसा है ये? तो ये तो जंगल में चढ़ने की आदी हो जाती है ना? हाँ, ये भी 4 दांत है। क्या पहली बार जो प्रेग्नेंट वगैरह होती है हाँ जी। तो उसका भी कोई टाइम लिमिट होती है क्या? पहली बार का जैसे सुबह से शाम तक का रूटीन बताओ ना कि फीड का क्या रहता है? अभी मौसम आ गया जैसे बारिश का, उसके बाद में सर्दी का भी आएगा, गर्मी का भी आएगा, तो इन मौसम में आप चेंज करते हो या एक सेम ही? मतलब तो बकरियों में, बकरों में और इनमें सब में एक ही रहता है या अलग अलग रहता ताकि तो गुआर के फल गट्टे भी खवाता है, हम तो नहीं खवाते। है? क्या नुकसान होता है इसमें ग्वार की? चढ़ने वाली जो बकरियां हैं जो फार्म पे सक्सेस नहीं होती है, तो ये कितनी बात सही है आपके नज़र के अंदर? कई लोग जो है शिकायत करते हैं किसानों से, किसान लोग बहुत ज़्यादा महंगी बकरियां बेचते हो, तो जैसे आपके पास में कोई खरीदने आता है तो आप पहले क्या करते हो? जैसे बूढ़ी बकरी हो गई या जो प्रेग्नेंट नहीं है, ब्याह नहीं रही है, तो वो आप फिर आप दे देते हो, आप खराब बकरी दोगे तो ये तो डबल नुकसान हो गया जो लेके नुकसान है, तो फार्म वाला नुकसान है। तो इससे बचने का क्या उपाय है फिर? किसान कभी धोखाधड़ी नहीं करता है। किसान नहीं करेगा धोखाधड़ी, है ना? किसान नहीं करेगा। अभी आज के टाइम के अंदर बकरी पालन कैसा व्यवसाय है, मतलब बिजनेस? दूसरा अगर करना चाहे तो आप क्या सलाह देना चाहते हैं? 20 बकरी में महीने का कितना कमा सकता है वो? बकरी 20 में आपको मान लेते हैं 1,00,000 1,50,000 रुपये। तो कैसे कमाई होती है? जो राजस्थान वाली जो बकरी होती है सब जगह ये पल जाती है, तो इसका कारण क्या है? दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पीके राज व्लॉग में। दोस्तों हम पुष्कर से आगे नांद गांव में हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार साहब, नमस्कार सर स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। पहले आप अपना परिचय बता दीजिए सर जी, नाम क्या है आपका? मेरा नाम मनोज है सर। मनोज जी आपका नाम है? हाँ सर। और गांव कौन सा है ये? नांद नांद गांव सर। अजमेर से कितना दूर आ जाते हैं? अजमेर से 9 किलोमीटर है। 9 किलोमीटर अजमेर से दूर। तो सर जी कितनी बकरी है जी आपके पास में अभी? बकरी है 40-45 बकरी है। आप कितने साल से आप बकरी पालन कर रहे हैं अभी? मैं सर 20 साल से कर रहा हूँ। तो आपको कैसे लगा कि ये बकरी पालन ही करना चाहिए? बढ़िया, मतलब हमारे पिताजी भी करता तो वापस बूढ़ा हो गया तो बस मैं बकरी चला बोला। फादर का जो व्यवसाय है वही अपनाया आपने? क्या तो शुरू कितने से करी? शुरू तो ही 15 बकरी, उसी से आपने बकरी पालन चालू कर दिया? बेचता भी रहा, लेता भी रहा, बयान बेचा नहीं है, कभी ले लिया, लेमत कम ही बेचा ही ज़्यादा घर की बकरी हो ज्यादा से आप हुआ। जैसे अभी 45 बकरियां है, पहले आपकी 15 बकरियां थी। हाँ जी। और आप सेल भी कर देते कभी कभी। इससे ज़्यादा कब तक कितनी बकरियां तक रही है आपके पास? नहीं तो कमती बत्ती होती रहे, चढ़ाई उतर रहे, कभी 20, कभी 30 हो जाए, कभी 35 हो जाए, कभी 40 हो जाए, यानी बेच भी दिया। ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बकरियां हो गई थी आपके पास? एक बार 50 बकरी। इससे ज़्यादा आपने रखी है तो इतनी ज़्यादा क्यों नहीं रखते फिर? ज़्यादा बस आप तो कांकड़ में लेते तो कांकड़ में पेड़ पौधा नागते एक आदमी होती, बस मेहनत होती नहीं है। अच्छा, हाँ, बढ़ाने का नहीं सोचा क्या? बढ़ाने का नहीं सोचा था। क्यों जी? मेहनत नहीं होती, एक आदमी को संगाई है, नकाई है। अच्छा, घर पर बांटा चूटिया भी देना पड़ेगा, बकरी को बांटा। बकरी पालन का बिजनेस जो करते हैं वो तो बहुत सारे मैं करता ज़्यादा, तो वो कैसे रख लेते और आप क्यों नहीं रख पाते हो? मतलब बस घर में वाला आदमी की पुजवानी है, घर रखता है जियो से आप वापस तो आप कांकड़ में डाल नाकता है ना। जंगल के हिसाब से, चराने के हिसाब से इतनी ही रख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं रख सकते। घर पर रख के नहीं कर सकते हो? हाँ, घर पर बस अपना अति उल्ला ही नहीं है, अति आप अपना खेती वेती भी करते हैं आप तो। अच्छा, हाँ बात है। सिरोही ब्रीड ही पाली है और दूसरी ब्रीड भी पहले पाली? नहीं, सिरोही केवल सिरोही ब्रीड ही आपने पाली? सिरोही और अजमेर। हाँ। अच्छा, इसके अलावा आपने कोई दूसरी ब्रीड नहीं पाली? नहीं, ये कल शौक के लिए तोतापुरी लिया। इसके अलावा आप दूसरी ब्रीड में काम नहीं करते हो? नहीं। जो आपकी जो आसपास की जो बकरियां हैं तो वही बकरियां आप पालते हो मतलब, है ना? हाँ। दूसरी कहीं से लाके या दूसरी जगह की बकरियां आप लाके वो नहीं पालते हो? नहीं। हाँ। ज़्यादातर अपना घर का हाँ जानवर रखते हैं। तो आप खुद ही करते हो या और भी कोई सहयोग करता है आपका? नहीं, यहाँ तो घर पर करता है, टाबू टूबर है, घर वाला है। तो आप ही चलाते हो या और भी कोई? नहीं, आप मैं ही चलाता हूँ। आप चलाते हो। छुट्टी कब करते हो आप? छुट्टी तो नहीं मिलती। छुट्टी मिलती नहीं है? हाँ, कोई गाँव गोड़ जाते हैं तो टाबर ने खंदाई दिया। अच्छा, कभी कभी। हाँ, कभी है ना? अच्छा, ये बकरियां पालने का क्या मतलब बेनिफिट है? ये दूध भी देती है, वजन भी होता है। तो काफ़ी खूबसूरत बकरियां है जी, ये जो देखने में आ रही है। चलो अपन यही से देख लेते हैं। तो ये आपका ब्रीडर है? हाँ, ये तो केवल बकरियां ही पालते हो आप, है ना? और ब्रीडर कितने रखते हो? बिल्डर तो 2 रखते हैं साहब। 2 रखते हो। ये वाला ब्रीडर क्या उम्र का, कितने दांत का है? 2 दांत कर लिए। 2 दांत का ये ब्रीडर है? हाँ। अच्छा, ब्रीडर की क्या खासियत होनी चाहिए? आपने ब्रीडर तो इसी ब्रीडर को आपने रखा है
क्या खासियत है एक तो वेल इसका मुंह है नहीं, हम्म, ये तोतापुरी जैसे है बढ़िया। अच्छा। वो है और कान मोक लंबा है, और यार हाथ तो गम है, मजबूत है, अच्छा। और यार लद गदे बढ़िया है बिल्डर सा। रोमन फेस है इसका, कान लंबे हैं और मतलब मजबूत है ये ना। मजबूत है, नर बकरे की भी खासियत होती है। काशिर होते हैं नर। रखे हुए कितना साल हो गया आपको? ये 15 महीना हो गया। पहले दूसरा होगा आपके फिर पास। दूसरा साहब तो चेंज कितने साल में करते रहते हो जी? यही 2 साल 2.5 साल में चेंज कर दे। क्या कारण है, क्यों चेंज करते हो उसको? कुछ ये बूढ़ा भी हो जाता है, प्रॉपर्टी में कोई आप ले जाता भी है। चेंज कर लेते हो आप, है ना? अच्छा अच्छा। बकरी हाथ में नहीं आती, बुलाने से आ जाती है, हाँ, बाकी बुलाने पकड़ से आ में नहीं जाती आती है। सेल करते हो क्या आप? सेल करते हैं सर। अच्छा। कितने कितने तक की रहती है जी आपके पास? अब 30,000 ले रहे, 1 लाख रुपया, 50,000, 60,000, जैसे बकरी है जैसे की है कीमत। हाँ, मतलब 30,000 से 1 लाख रुपए तक की हाँ, बकरी आपके पास में उपलब्ध रहती है। उपलब्ध रहती है। अच्छा। तो देखना चाहेंगे 1 लाख वाली बकरी कौन सी है? तो बिकती भी है क्या आपने? 1-1 लाख की कहीं बेची क्या आपने? हो वेतन साहब। हाँ? हम्म। कितनी साल में कितनी बकरियां बेच देते हैं? ये वेदी कभी 5, कभी 10, कभी 8, कभी आने 1 लाख वाली? हाँ 1 लाख वाली नहीं, 1 लाख वाली तो कम ही बकती, 1-2 बकरी बकती है साल में। ये साल में 1-2 बार हाँ, बिक जाती 1-2 है। बकरी। 30,000 वाली बिक जाती होगी अच्छी? 30 वाली, 35 वाली, 50 वाली या। वो सही बिक जाती है। हाँ कितनी बकरियां बेच देते हो आपके? वेदियाँ साल में 10, 15, 20 बकरी। 10, 15, 20 बकरी एवरेज मानो तो लगभग 50,000 एक का मान ले, या एवरेज मानो तो 40,000? हाँ 40 है, 50 है, 60 है, यानी मतलब एवरेज हो हाँ, जाता एवरेज है। है। एवरेज कितनी इनकम हो जाती होगी आपकी? अब इनकम थोड़ा हो जाती है 5-6 लाख रुपये। 5 लाख रुपए साल की। हम्म। तो और कोई अब इस बिजनेस में आना चाहे तो कैसा है ये, मतलब बढ़िया साहब। चलाना पड़ता है आपको? तो अगर घर पे रखे तो ये बकरियां घर पे सूटेबल हो जाती है क्या? हो जाओ साहब। तो आप ये तो चराने की आदि रह जाती होगी ना? हमारा तो उल्ला ही है, काकड़े जरा जंगल दे उस लिया साहब। तो ये तो जंगल में चढ़ने की आदि हो जाती है ना? नहीं घर पर रह जाती है तो। रह जाती है। हो कितने बजे यहाँ आते हो और लेकर कितने बजे जाते हो? इस बार तो मैं आया अपने 11-12 बजे आया साहब, घर खिला अच्छा। और पता आया, और अब शाम को जाऊँ शायद 1 बजे। मतलब लगभग ग्यारह 11। पड़े तो ठंडा ठंडा के शाब वो बड़ा तप्पा को नहीं। अच्छा अच्छा। जी हूँ भाई, काकड़ की धुआई हो रहा है। अच्छा, तो क्या बेनिफिट होता है जैसे आप जंगल में लेके आए? बढ़िया बैठे रहता साहब, नूकड़ो और आंकड़ी खाती है। घर तो आपको जो को चीज़ खिलाऊं जो को खाएगी, और जो अच्छा मानो सब चीज़ खाती है, तो और मजबूत भी रहती है। घर पे तो जो आप खिलाओगे वही खाएगी खाएगा और बैठी रहेगी, मतलब। बैठ रहेगी साहब। तो इसमें जो कई लोग हैं जो फार्म वाले रखते हैं इसके अंदर बकरियों, तो उसमें और इन बकरियों में अंतर क्या आ जाता है? अंतर तो यह है कि बकरी घूम वाली है, जो हरदम मतलब मजबूताई भी रहती है फड़ने के लिए, और आपको मानना जान बीमारी में भी फर्क पड़ता है, इसमें बीमारी कम आती है। और बेटी बेटी रहती है उसमें बीमारी आती है, यह फरती है तो नीमड़ी भी खाती है, आंकड़ा भी खाती है, हम्म। सब चीज़ खाती है। अच्छा। तो इसलिए बीमारी कम आती है। घूमती फिरती कम है, उसमें बीमारी होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा रहती है, ज़्यादा रहती क्योंकि एक ही एक जगह रहती है, एक ही एटमॉस्फेयर में रहती है। एक जैसे बाड़े में हो गया, जैसे बाहर निकाल के अंदर डाल दिया तो रहता तो वो का वही है। जैसे अभी आप लेके आ गए इसको, तो इसके अंदर बाड़े की साफ सफाई भी कर देते हैं, उसके हवा लग जाती है। हवा लग जाती है। बीमारी ये भी तो पड़ती होगी ना? हाँ बीमारी तो टीका का भी लगवा दिया, बीमारी दवाइयाँ भी दे दी साहब। छोटी मोटी जैसे बीमारी तो आप बता सकते हो कोई बीमारी? हम छोटी मोटी बीमारी तो एक बीमारी तो इतने खतरा बीमारी है, जो अलग अलग इलाज जाना खुद ही करते हो है ना? पहले जैसे हाँ पहले बात आपको करता है, आपको नहीं डरती हो तो कोई डॉक्टर से बुला लेता है। करीबन 20 साल आपको बकरी पालन करते हो गया है, तो इसके अंदर आपको बीमारी का भी पता चल जाता हाँ है? पता चल जाता भाई बकरी का गड़बड़ हुई है, बकरी का कोई है क्या नहीं। जैसे ये वाली बकरियाँ दिखाना चाहिए, ये काफ़ी बड़ी बकरी है ये बकरी, ये तो प्रेग्नेंट होगी, ये तो है ना? ये बकरी प्रेग्नेंट है। ऐसे ही 6 दांत कर लिए। 6 दांत की बकरी है। तो कितने बच्चे लेके आती जी बकरी? कभी 2 जाती, कभी 3 जाती है सर। ये कितने दांत की कर लिएगी ये उधर वाली? उल्लवाड़ी 4 दांत है सर। 4 दांत है उधर हाँ वाली। जी। और ये वाली? ये भी 4 दांत होगी? हाँ ये भी 4 दांत है सर। तो ब्याह गई की है? नहीं ये ज्ञापन है। ये ज्ञापन है, वो भी ज्ञापन होगी। हाँ उसी बच्चे से, उसी बकरी से है क्या? हाँ इस वजह से क्रॉस हुई है। अच्छा, तो आपका ये जो बकरियां पहली बार जो प्रेग्नेंट वगैरह होती है, हाँ जी, तो उसका भी कोई टाइम लिमिट होती है क्या पहली बार के? पहली बार के लिए मतलब यानी कि 1.5-2 साल की पार्ट बनती है नहीं, बस क्रॉस कराते हैं। उसका क्या फ़ायदा मिल जाता है? फायदा साहब यान है, उससे थोड़ी तो हाइट ले लेवे,
और थोड़ी मजबूत बन जाए सब। मजबूत भी हो जाती है और हाँ। हाइट भी हो जाती है। हाँ जो छोटी रह जाती है। उसके बाद में ग्रोथ नहीं करती है। हाँ 30,000 से कम वाली बकरियां नहीं रखते हो क्या आप? हाँ 30 से कम नहीं रहती? इससे हम नहीं सा ये बकरी बार पहले भी आई है सा हमारी की बात वो है। वाली हाइट वाली। हाँ ये बकरी है अब क्रॉस हुई है। काकड़ने से रहा खर्चा भी कम आता है, घर पर खाती है खर्चा उठाता है। मतलब कितना फर्क पड़ जाता है? मतलब यह ना कि घर पर 50,000 खाती है नहीं तो कम से कम आध का फर्क पड़ जाता है, खर्चा आधा हो जाता है। आधा हो जाता है। अच्छा, यहाँ चराने के बाद में भी आप घर पे कुछ खुराक वगैरह देते हो क्या? देते हैं साहब, उसमें क्या देते हो? सरस वाला बांटा है, गुज्जी का दलिया है, ये कौन क्या होता है? जोआ का दलिया। कितना देते हो एक बकरी? जैसे 20 बकरी में कितना हो जाता है? एक बकरी को आधा किलो के पास। और क्या? लौंग है, खेजड़ी का, हम्म, मटर का चारा है, मूंगफली का चारा है। आप जैसे सुबह से शाम तक का रूटीन बताओ ना कि फीड का क्या रहता है आपका? तो घर पर एक गुज्जी का दलिया है, एक 150 वाला बांटा है, लौंग है, एक होता है, काकड़ में लिया था, काकड़ में पेड़ को डाल छांगते हैं, डाल खवा लेती है। पेड़ पौधे हो गए, हम्म, जो पेड़ पौधे की पत्तियाँ हो गई और ये घास फूस हो गया, हाँ और कोई जड़ी बूटी अगर जंगल में रहती है तो वो खा लेती है ये इसके खा अंदर, लेती है है, ना? खा लेती है। ये जैसे जड़ी बूटी हाँ ये से खा रही जान। है ना? तो सुबह खिला के लेके आते हो क्या? सुबह खिला के लेते हैं साहब। पानी वानी फिर पानी है तो यहाँ पिला दे सर कुआ पर। सुबह नहीं पिला के सुबह लेके पिला के ले आएंगे, दिन और पिला दोपहर के। आते? तो सादा पानी पिला के लेके आते हो? नहीं सुबह बाटा आटा का पानी खड़ का पानी पिला देते। बाटा और खड़ मिला के वो पानी पिला देते हो? हम्म, अच्छा, पानी फुल पी लेती हो? फुल पानी पी लेती है सर। सुबह मतलब दलिया खिला देते हो दलिया और खिला फिर आप लेके आ जाते हो? फिर ले आते हैं। शाम को लेके जाओगे तो फिर शाम का भी खिलाएंगे दलिया। वही दलिया और लौंग? जो मिला दे लूंगा मैं। तो बकरियां मतलब इससे तंदुरुस्त रहती है। तंदुरुस्ती है। अभी मौसम आ गया जैसे बारिश का, उसके बाद में सर्दी का भी आएगा, गर्मी का भी आएगा, तो इन मौसम में आप चेंज करते हो या एक सेम ही मतलब? नहीं सेम ही चलती है। हियाड़ा में मूंगफली का चारा है, मटर मूंगफली का चारा खा देते हैं। और गर्मी में? गर्मी में तो कोई अपने मटर का चारा है, डाली वगैरह है। लौंग का कौन से महीने में खिलाते लौंग तो अभी उंदाड़ा में खुआ। हो? अच्छा, गर्मी में लौंग खिलाते हो, ये रूटीन रहता है मतलब। तो बकरियों में, बकरों में और इनमें सब में एक ही रहता है या अलग अलग रहता है? नहीं ये की है। सब में एक ही रहता है। बाहर कताक तो गुआर की फलगटे भी खाता है, हम तो नहीं खवाते। क्या नुकसान होता है इसमें ग्वार की फलगट का? गुआर की फलगट में साहब के बादी भी आवे, कोई क्या आपने बोबा घी पियो, कोई कहीं क्या यानी गांटी होवे। अच्छा, जो भी गुआर की फलगट हुआ बात है, तकलीफ होती है? ठंड में होती है, बादी भी आ जाती है। गुआर का चारा थोड़ा नुकसान करता है बकरी को। बढ़िया क्वालिटी का और थोड़ा कम क्वालिटी का, उसमें वो फर्क पड़ जाता है या सेम ही रहता है मतलब? नहीं सेम तो नहीं रहता। जैसे किसी में बीज सही तो मिला देते हैं, जैसे हाँ ग्वार की जो चूरी होती है वो भी साथ ही मिक्स में ही कर देते हैं, मिक्स में। तो वो भी नुकसान करता है या नहीं मतलब? गुआर की चोरी फिर नुकसान कम करती है। ग्वार की चूरी नुकसान नहीं करती है? हाँ गुआर का चारा नुकसान करता है। कि जो ये वाली चरने वाली जो बकरियां हैं, तो वो जो फार्म पे सक्सेस नहीं होती है, कई लोग कहते हैं ऐसा, तो ये कितनी बात सही है आपके नज़र के अंदर? हाँ जी, फार्म पर शिक्षित क्यों नहीं होता चलने वाली बकरी? अगर फार्म पर शिक्षित होती है साहब, और ये तो कहीं के घर देख रेख बढ़िया नहीं करता है, बढ़िया खिलाता नहीं है, जिससे आप मतलब नुकसान पहुँचता है साहब। थोड़ा डिटेल में बताओ विस्तार। बढ़िया चारा नहीं खिलाता है, टाइम टाइम नहीं देखता है, वह आप मतलब फार्म वाला तो 24 घंटा सही करना, सही बैठता नहीं है। अच्छा, तो ग्वाड़ है कोई मतलब गालियोड़ा है तो वे तो मैं साबू चारा खिलाता है ऐसा। कहने का मतलब ये है कि जैसे आपने सुबह से शाम तक का आपने रूटीन रखा है, जैसे सुबह आपने दलिया खिलाया, पानी पिलाया और बंटा वंटा मिला मिलो के सब चीज़ आपने करी है, उसके बाद के अंदर जैसे लौंग वगैरह भी खिलाया और जंगल में भी आपने चरा के चराई है जंगल के अंदर तो होता है साहब। तो उसके अंदर क्या पूरा दिन भर का आपने शेड्यूल बना दिया, दिन भर का आपने खाना खिलाने पिलाने का सब कुछ आपने सेट कर दिया, तो वैसे ही मतलब आप अगर आप फार्म पर लेकर जाते हो तो वैसे ही उसको खुराक फीड उसका शेड्यूल बना के फिर आपको करना चाहिए। फार्म पर तो रखता है, आदमी रखता है तो बैंक में शाबू खुआता है, शाबू करता है, पक दे रही है, घूम रही है, कहीं भी चारा पिड़िया नहीं पिड़िया है। अब किसा चारा कभी नाकना, किसा चारा कभी नाकना। हाँ मैं तो नाक दिया, आपका आराम सुता है, बैठा है, मजा कर रहा है। तो फार्म वालों तो फार्म खोल देगा रही है। फार्म वाला तो करेगा नहीं, बाकी जो आदमी रखते हैं तो आदमी की बढ़िया गाड़ी रहनी चाहिए। तो और उस आदमी को जैसे आपने आदमी रखा है तो उस आदमी को आपने शेड्यूल बता दिया, भाई इसी शेड्यूल से आपको काम करना है, इस शेड्यूल से आपको इनको फीड खिलाना है, देख रेख करनी है और अच्छी पलेगी ये बकरी, है ना, और सक्सेस रहेगी इसके अंदर फार्म के अंदर। ऐसा नहीं कि मतलब फार्म पर सक्सेस होती है साहब। कई लोग जो है शिकायत करते हैं किसानों से, किसान लोग बहुत ज़्यादा महंगी बकरियां बेचते हो,
तो इसमें आपका क्या कहना है? किसान तो भैर भी बकरी किसान को खरीदता नहीं, फिर में कभी नुकसान नहीं पलता सा। अब एक दलाल है, एक दलाल कभी मंडी में ले आ रहा, कभी कट्टू ले आ रहा, कट्टू कुट्टू ले आ रहा है, हाँ? अब नाम बदनाम है कि भाई ग्वाल को बदनाम कर दिया सा, किसान को बदनाम कर दिया। ये दलाल है नहीं, ये दलाल मतलब फार्म का रिजेक्ट करा रहा है। तो जैसे आपके पास में कोई खरीदने आता है तो आप पहले क्या करते हो? जैसे बूढ़ी बकरी हो गई या जो प्रेग्नेंट नहीं है, ब्याह नहीं रही है, तो वो आप फिर आप दे देते हो? हाँ, कोई बकरी तू जाती है, हाँ, कोई बकरी कमी का सर तो बेपते दलाल का के 2 रुपये का लालच में वाह। आपके बारे में तो यही कहते हैं ना कि ये वो बकरियां पहले दोगे, आप बढ़िया बकरी तो दोगे नहीं, आप बढ़िया बकरी नहीं दोगे, आप खराब बकरी दोगे। तो ऐसा है क्या ये चीज़? नहीं साहब, मैं तो नहीं करता, पर दलाल कराता है। कैसे, वो कैसे करवाते हैं? दलाल कराता है कि 2 रुपया लालच में कि भाई माँ को 1000 रुपया मैं दे, मैं कहता हूँ 1000 रुपया दिया बकरी निकला दे, तो फिर दलाल ये से करता है साहब। अच्छा, मैं किसान लोग कभी यान की नहीं करता, मैं तो अब बकरी है तो भाई बेटी आपको कितनी पसंद है, 32 पसंद है, रेट में बड़ी ऊँच नीचे कर दे, पर मैं का लाल धोखाधड़ी नहीं करता। धोखाधड़ी ये दलाल करता है। अच्छा, दलाल कैसे करते हैं मतलब आपके पास? दलाल करता है कि भाई बार मारी बकरी कोई बिहारी नहीं है, कोई बकरी बूढ़ी है, कोई बकरी में कहीं कमी है, तो मैं कहूँ यार 1000-500 रुपया कम दलाल वो कहे मन दे दीजिए, मैं बकरी आपको बिकवा दूंगा। यानी 1000 मार को खा लिया, 1000 लेवाल को खा लिया, 2000 की एक बकरी पर कमाई कर लेता है। तो ऐसे में दलाल करता है। तो ऐसे तो बकरी भी महंगी हो गई और एक क्वालिटी वाली बकरी भी नहीं रही, तो ये तो डबल नुकसान हो गया जो लेके नुकसान है है ना? तो फार्म वाला नुकसान है। अच्छा, हमारे तो कहीं निकल गई बकरी साहब 2000 रुपया में, 1000 रुपया दलाल ना देते, 1000 रुपया बकरी बुकवा दी, पर आप फार्म वाला ने नुकसान ही पूछ रहा आप। बकरी का रोश नहीं हो रही है, बकरी बिहार रही नहीं, बकरी 2 महीने बाद में बच्चा पटक देती है हरदम। तो बयान की बकरी पर माकन तो आवे तो बाग। हाँ बात है। तो इससे बचने का क्या उपाय है फिर इसका? दलाल को नहीं मिला, आपको खुदा खुद यार मेरी खरीदारी करो। अच्छा, हाँ बात है। तो मतलब गलती किसान की नहीं है मतलब? हाँ, गलती किसान की नहीं है सर, गलती अब दलाल की है। किसान कभी धोखाधड़ी नहीं करता है। किसान नहीं करेगा धोखाधड़ी, है ना? किसान नहीं करेगा। अगर उसको दाम अच्छा मिलेगा तो किसान धोखाधड़ी नहीं करता। किसान मतलब कभी आज तक धोखाधड़ी नहीं किया, दलाल की धोखाधड़ी है। दलाल बार किसान है कि भाई मुँह 5 बकरी आप खुद मौजूदारी में लेवाल आता है तो आपके 100 की देख ले लेता है। मैं रेट में ऊँचा नीचा मांग लेता है बोली, पर मैं अगला धोखाधड़ी नहीं करते। आपसे अगर वो डायरेक्ट लेकर जाता है तो पर्सन ले जाता है तो भाई अगला की गलती है भाई, अगलो कहता है मैं बकरी में कितना कमी है। अच्छा, वो कहता है मनी पसंद है बकरी, तो वापस भाभी की अगला की रिगेट है। वो आप पर छोड़ दे, बकरी नुक्स वाली नहीं होनी चाहिए, मैं आपसे लेके जा रहा हूँ, अगर नुक्स निकल गया तो मैं वापस दे जाऊंगा बकरियाँ। तो ऐसा हो जाता है क्या? हो जाता है कि अगर डायरेक्ट किसान से लेकर जाता है और बाद में अगर नुक्स निकल जाता है तो वापस लेके आ सकता है, उस किसान की जिम्मेदारी रह जाती है, भाई आपने मेरे को सही बकरी क्यों नहीं दी, है ना? ये चीज़ है, क्योंकि कीमत वो पूरी ले रहा है, कीमत पूरी ले रहा है। अभी आज के टाइम के अंदर बकरी पालन कैसा व्यवसाय है, मतलब बिजनेस अगर करना चाहे तो आप क्या सलाह देना चाहोगे? तो आप कोई नया फार्म खोलना चाहते हैं तो बढ़िया साहब, बढ़िया बिजनेस है, और आप बढ़िया बकरी ले जाओ, बढ़िया चराओ खिलाओ, बढ़िया रेख करो। टेम उटे में आने का कोई दवाई दारू है, कोई बीमार हो रहा है तो पहले दिखा दो आपको डॉक्टर को, खुद आप जानते हो, खुद कर लो इलाज। और धीरे धीरे अगर आपने रखना चालू किया तो जैसे बीमारी वगैरह का तो आपको खुद को ही पता चल जाएगा। खुद को पता चल जाएगा कि बकरी सुस्त है, बकरी फीकी क्या है, बकरी चारों क्यों नहीं खा रही है, बकरी पाड़े खुना में जा बैठी क्यों है, यान वो नॉलेज आ जाता है। और छोटी मोटी बीमारियों का तो खुद ही फिर इलाज करने लग जाता है। खुद ही कर लेता है। कितना तक कमा सकता है जी? कितनी बकरियां सही रहती है? जैसे शुरुआत कितने से करें? शुरुआत तो कर लो साहब, 20 बकरी से कर लो, 30 बकरी से कर लो, 10 बकरी से कर लो, आपकी देखो बात तो अगला ऊपर है। खुद के मतलब कैपेसिटी के हिसाब से हाँ, आपको वो कर सकता है। हाँ। तो इसमें जैसे 20 बकरी में महीने का कितना कमा सकता है वो? बकरी 20 में आपको मान लेते हैं 1 लाख 1.5 लाख रुपये तो एक साल में नहीं, महीने के अंदर 20 बकरी से बढ़िया बकरी होगा नहीं, 1-1.5 लाख रुपया अगर महीने भी कमा सकता है। हाँ, आपको कमाता है सब। बढ़िया बकरी है, बढ़िया करो, बच्चों क्रॉस होगी, बढ़िया बच्चों ले आयो, हाँ तो आप पाल लियो, आज ही 50,000 को, 20,000 को, 40,000 को, 30,000 को, लाख रुपये इतना बच्चा बकरा है। अच्छा, 5-5, 4-4 महीने का बच्चा, मतलब सारा मिला के आप कह रहे हो कि तो मतलब कैसे कमाई होती है? जैसे आप बकरियां तो बेच नहीं सकते हो ना, जैसे 30 तो इसका बच्चा है, बच्चियों से हो जाती है ऐसा पूर्ति। अच्छा, हाँ, बढ़िया बच्चा ले आता है तो आप ये है कि बिल्डर बढ़िया पाल लिया तो आप 50,000 लाख रुपये अंदर बिल्डर जाता है, 2-2 लाख तक जाता है। ब्रीडर रख लो, एक बढ़िया बकरी होती है तो ब्रीडर के हिसाब से उसको पालो, हाँ, और वो सेल हो जाता है, बढ़िया है ना?
और दूसरा कौन सा बढ़िया कीमत में सेल हो जाती है? कोई बकरी कौन ऐसी कौन सी होती है? बकरी तो ऐसा होती है साहब, आप 20 बकरी है, 10 बकरी 20 बकरी भी आ गई, 20 बच्ची बढ़िया ली तो बेम 10 बकरी काट दी तो आज 50,000 के अंदाज 10 बकरी काटी तो आप जोड़ लो 5 लाख रुपए वो हो गए। 5 लाख रुपये हो गया। तो आपने 10 बकरी बेमू रह जाती है, 20 बकरी बच्चा बल जाता है तो पर हम तो 30 बकरा हाँ 5 मिल गया, 10 आ रहे की प्रॉपर्टी कर ली साहब, ऐसे हो जाता है। मेहनत अच्छे से करे, देख रेख अच्छे से करे और पूरी अच्छी तरह से ट्रेनिंग लेके करे ना तो इसमें फ़ायदा तो है। तो ये नुकसान में क्यों जाते हैं फिर? ये कहते हैं कि मेरा तो फार्म बंद हो गया, मैं तो नुकसान में चला गया। नुकसान में तो आप खुद तो करेगा नहीं, खुद तो फार्म वाला तब कहीं आपको बकरी लिया फार्म में छोड़ देता है। और मेरा 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 जानकार रागता गुआ तो मैं चारा खिलाता हूँ, नहीं खिलाता हूँ, बकरी पतली पड़ जाती है, बकरी टेम टेम क्रॉस नहीं होती है, पानी नहीं पिलाते हैं, इसलिए। तो ये चीज़ें क्या केवल खिलाने पिलाने से ही फ़र्क पड़ता है या कोई दूसरी चीज़ों से भी फ़र्क पड़ता है? केवल खिलाने पिलाने से ही फ़र्क पड़ जाते हैं, मतलब टाइम पे नहीं भी आ रही है ना, बच्चा अच्छा नहीं दे रही है ना, तो वो और ब्रीडर की क्या रह जाती है, मतलब बढ़िया ब्रीडर कितने मायने रखता है अपने फार्म पे? बढ़िया बिल्डर तो आप सब बढ़िया मायने रखता है, इसी नंबर अजमेरा में भी रखता है, कोई सिरोही में भी बिल्डर रखता है, और अजमेरा ज़्यादा बिल्डर बढ़िया रखता है। जो राजस्थान वाली जो बकरी होती है सब जगह ये पल जाती है, सब जगह ये सूटेबल रह जाती है, मतलब तो इसका कारण क्या है रह जाती है? क्यों इसका तो कारण सर्दियों और सब पर जगह पड़ती है, गर्मी भी पड़ती है और चौमासा के टाइम भी आती है नहीं, तो इसलिए सब। मतलब राजस्थान में सर्दी भी अच्छी पड़ेगी, हाँ गर्मी भी खूब पड़ेगी, पड़ेगी। तो बारिश का तो सब जगह ध्यान रखना पड़ता है, सब ऐसा जगह नहीं है ध्यान कि रखना है। मतलब है ना। तो ये इसीलिए ये राजस्थान वाली जो बकरियां होती है सब जगह सब सेल हो जाती है, मतलब पाल सकते हैं, मतलब सारे वातावरण को ये झेल चुकी रहती है राजस्थान के अंदर ना। तो सर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी बातें बताई, आपने खुल के बातें बताई हमारे को, तो सर जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका।